दोस्तों, जब भी कोई युवा बुलेट या बाइक लेता है तो उसके मन में सबसे पहला सपना यही होता है कि कम से कम अपने जीवन में एक बार तो लेह लद्दाख जरूर जाएगा। वहाँ पे एक रात तो जरूर काटेगा। हालांकि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। कई दर्रों और पहाड़ों को पास करके लेह लद्दाख पहुँचा जाता है। बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते और मिट्टी वाले ढलान रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करते हैं, परंतु फिर भी हर व्यक्ति वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले क्या आप उसका इतिहास जानते हैं कि वो जगह कैसी है, किस प्रकार वहाँ पे जाया जा सकता है, उस जगह का इतिहास क्या रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित खरोटिया टर्न ऑन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो हमारी आज की वीडियो स्पेशल उन बाइक राइडर्स के लिए है जो लेह लद्दाख जाना चाहते हैं। दोस्तों, लेह लद्दाख को तिब्बती भाषा में ऊंचे दर्रों की भूमि कहा जाता है। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाले भागों में से एक भाग है। भारत गिलगित बिल्तिस्तान और अक्साई चीन को भी इसका भाग मानता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है। दोस्तों, यदि बात करें लद्दाख के क्षेत्रफल की, तो यह क्षेत्रफल 1,66,698 स्क्वायर किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत पाक अधिकृत गिलगित बल्तिस्तान, चीन अधिकृत सियाचिन और शक्सगम घाटी का क्षेत्र भी शामिल है। इसमें पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्रफल 64,817 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि चीन द्वारा 1962 में कब्जाए गए क्षेत्र अक्साई लद्दाख, यानी जिसे अक्साई चीन भी कहा जाता है, इसका क्षेत्रफल 37,555 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा सन 1963 में पाकिस्तान द्वारा 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का शक्सगम घाटी क्षेत्र चीन को उपहार में दिया गया, जो लद्दाख का हिस्सा है। इसके उत्तर में चीन तथा पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। सीमावर्ती स्थिति के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। लद्दाख उत्तरी पश्चिम हिमालय के पर्वतों में आता है, जहां का अधिकांश धरातल कृषि योग्य नहीं है। गोडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहा जाता है, और ग्रास ब्रूम सबसे अधिक ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में है। यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा शुष्क और कठोर है। यदि यहाँ देखें कि बारिश कितनी होती है, तो पूरे वर्ष भर में 3.2 इंच तक बारिश होती है और तापमान 5 डिग्री तक रहता है। नदियाँ दिन में कुछ ही समय प्रवाहित हो पाती हैं। अधिकतर समय नदियों में बर्फ जम जाता है। दोस्तों, सिंधु मुख्य नदी यहीं से निकल के जाती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी एवं प्रमुख नगर लेह है, जिसके उत्तर में काराकोरम पर्वत तथा दर्रा है। अधिकांशतः जनसंख्या घुमक्कड़ इत्यादि है, जिसकी प्रवृत्ति, संस्कार एवं रहन सहन तिब्बत एवं नेपाल से प्रभावित है। पूर्वी भाग में अधिकांश लोग बौद्ध हैं तथा पश्चिमी भाग में अधिकांश लोग मुसलमान हैं। दोस्तों, यहाँ पे हेमिस गोम्पा बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। यदि बात करें लेह लद्दाख के इतिहास की, तो लद्दाख में कई स्थानों पर मिले शिलालेखों से पता चलता है कि यह स्थान नवपाषाण काल में स्थापित है। लद्दाख के प्राचीन निवासी मोन और दार्द लोगों का वर्णन हेरोडोटस, नोरचुस मेगास्थनीज, पलनी, टोलमी और नेपाली पुराणों में भी किया गया है। पहली शताब्दी के आसपास लद्दाख कुषाण राज्य का हिस्सा था। बौद्ध धर्म दूसरी शताब्दी में कश्मीर से लद्दाख में फैला। उस समय पूर्वी लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में परंपरागत बौद्ध धर्म था। 7वीं शताब्दी में बौद्ध यात्री हुएनसांग ने भी इस क्षेत्र का वर्णन किया है। 8वीं शताब्दी में लद्दाख पूर्व से तिब्बती प्रभाव और मध्य एशिया से चीनी प्रभाव के टकराव का केंद्र बन गया। इस प्रकार इसका आधिपत्य बारी बारी से चीन और तिब्बत के हाथों में आता रहा। सन 842 ईस्वी में एक तिब्बती शाही प्रतिनिधि नियमागोन ने तिब्बती साम्राज्य की विघटन के बाद लद्दाख को कब्जे में कर लिया और पृथक लद्दाखी राजवंश की स्थापना की।
इसी दौरान लद्दाख में मुख्यतः तिब्बती जनसंख्या का आगमन हुआ। राजवंश के उत्तर पश्चिम भारत, खासकर कश्मीर में धार्मिक विचारों और बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया गया। इसके अलावा तिब्बत से आए लोगों ने भी बौद्ध धर्म को फैलाया और पश्चिम में तिब्बतियों का सामना एक विदेशी राज्य शुंग के साथ हुआ, जिसकी राजधानी क्लिउलुंग थी। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील इस राज्य के भाग थे। इसकी भाषा हमें प्रारंभिक आलेखों से पता चलता है। यह अभी भी अज्ञात है, लेकिन यह इंडो यूरोपियन लगती है। भौगोलिक रूप से यह राज्य भारत व कश्मीर दोनों के रास्ते में नेपाल से मिलता है। कैलाश नेपालियों के लिए पवित्र स्थान है। वे यहाँ के तीर्थ यात्रा पर आते हैं। कोई नहीं जानता कि वे ऐसा कब से कर रहे हैं, लेकिन वे तब से पहले से आते हैं जब शांगशुंग तिब्बत से आज़ाद था। शांगशुंग कितने समय तक उत्तर पूर्व और पश्चिम से अलग रहा, ये इतिहास में इसकी जानकारी नहीं है, परंतु हमारे पास ये मानने से पर्याप्त कारण है कि पवित्र कैलाश पर्वत के कारण यहाँ हिंदू धर्म से मिलता जुलता धर्म रहा है। सन 950 ईस्वी में काबुल के हिंदू राजा के पास विष्णु की 3 सिर वाली मूर्ति थी, जिसे उसने भोट राजा से प्राप्त किया हुआ बताया है। 17वीं शताब्दी में लद्दाख का एक कालक्रम बनाया गया, जिसका नाम लोडवाग्स रग्याल राब्स था। इसका अर्थ होता है लद्दाखी राजाओं का शाही कालक्रम। इसमें लिखा है कि इसकी सीमाएं परंपरागत और प्रसिद्ध हैं। कालक्रम का प्रथम भाग 1610 से 1640 के मध्य लिखा गया और दूसरा भाग 17वीं शताब्दी के अंत में। इसे A.H. फ्रैंक ने अंग्रेजी में अनुवादित किया और नेपाली प्राचीन तिब्बत के नाम से 1926 में कलकत्ता में प्रकाशित कराया। इसके दूसरा खंड में लिखा गया कि राजा साइकिड ईडानागीमागोन ने राज्य को अपने 3 पुत्रों में विभक्त कर दिया और पुत्रों ने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। पुस्तक के अवलोकन से पता चलता है कि रुडोक लद्दाख का अभिन्न भाग था। परिवार के विभाजन के बाद भी रुडोक लद्दाख का हिस्सा बना रहा। इसमें मोरियुल का अर्थ है निचली धरती, जो उस समय लद्दाख का हिस्सा थी। 10वीं शताब्दी में भी रुडोक और देमचोक दोनों लद्दाख के हिस्से थे। दोस्तों, 1949 ईस्वी में चीन ने नुब्रा घाटी और जिनजियांग के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग को बंद कर दिया। तो 1955 में चीन ने जिनजियांग व तिब्बत को जोतने के लिए इस इलाके में सड़क बनानी शुरू की। उसने पाकिस्तान से जुड़ने के लिए काराकोरम हाईवे भी बनाया। भारत ने भी इसी दौरान श्रीनगर लेह सड़क बनाई, जिससे श्रीनगर और लेह के बीच की दूरी 16 दिनों से घटकर 2 दिन रह गई। हालांकि ये सड़क जाड़ों में भी भारी हिमपात के कारण बंद रहती है। जोजिला दर्रे के आर पार 6.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का प्रस्ताव है, जिसे यह मार्ग जाड़ों में भी खुला रहेगा। पूरा जम्मू कश्मीर राज्य भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच युद्ध का मुद्दा रहता है। कारगिल में भारत पाकिस्तान के बीच 1947, 65 और 71 में युद्ध हुए और 1999 में तो यह परमाणु युद्ध तक का खतरा हो गया था। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ, उसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का नाम दिया। इसकी वजह पश्चिमी लद्दाख, मुख्यतः कारगिल, द्रास, मास्को घाटी और पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ हो रही थी। इससे श्रीनगर लेह मार्ग की सारी गतिविधियां उनके नियंत्रण में हो गई। भारतीय सेना ने आर्टिलरी और वायुसेना से सहयोग से पाकिस्तानी सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ खदेड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया। 1984 से लद्दाख के उत्तर पूर्व सिरे पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत के पाकिस्तान के बीच विवाद का एक और वजह बन गया। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां 1972 में हुए शिमला समझौते में पॉइंट 9842 से आगे सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। यहाँ दोनों देशों में साल्टोरो रिज पर कब्जा करने की होड़ रहती है। कुछ सामरिक महत्व से स्थान दोनों क्षेत्रों के नियंत्रण में रखा है। फिर भी भारत इस मामले में अभी तक फायदे में ही है। तो दोस्तों, लेह लद्दाख भारत का ही अभिन्न हिस्सा है। इसे पाकिस्तान या चीन जितना भी कह ले, लेकिन ये हिस्सा भारत का ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।